हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम बिहार टीचर एग्जाम के लिए ज्योग्राफी में बिहार की नदियां पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है, ये पार्ट 2 है बिहार की नदियों के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने हिमालय से निकली हुई नदियां और पठारी क्षेत्रों से निकली हुई नदियों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी हैं। आज हम हिमालय से निकली हुई नदियों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें आपकी सबसे पहली नदी है घाघरा नदी। ठीक है, उसी का नाम आपका है सरयू नदी, बाद में कर दिया गया है। तो सरयू नदी के बारे में क्या जानकारियां हैं, चलिए देखते हैं। सरयू नदी नेपाल हिमालय के स्थित मिलाव नामक हिमनद से निकलकर नेपाल में बहने के बाद भारत में प्रवेश करती है। तो ये कहाँ से निकलती है? हिमालय के स्थित मिलाव नामक हिमनद से निकलती है। ठीक, घाघरा एवं घग्गर के नाम से भी इसे पुकारते हैं। सरयू नदी को ही घाघरा और या घग्गर के नाम से जाना जाता है। यह नदी बिहार के सारण के समीप उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा रेखा बनाती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा रेखा बनाने वाली नदी आपकी कौन सी है? सरयू नदी। और कहाँ? बिहार में सारण, सारण के समीप। ठीक है, इसका उद्गम स्रोत अगर पूछे तो नामना नेपाल में है। और ये जब बिहार में एंट्री करती है सरयू नदी, तो ये कहाँ पर आकर मिलती है? तो छपरा के निकट या गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो बिहार में एंट्री जो करती है तो ये कहाँ पर मिलती है? गंगा नदी में, छपरा के निकट। अभी इसको हम मैप से और अच्छे से समझेंगे। इसकी कुल लंबाई आपकी 1180 किलोमीटर है, लेकिन अगर बिहार में पूछी जाए कितनी लंबाई है तो 83 किलोमीटर है। इस नदी को पहाड़ी क्षेत्र में करनाली नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र में घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? करनाली नाम से जाना जाता है। हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में इसे अत्यंत पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, इसे हम मैप में देख लेते हैं। ये आपका बिहार का मैप है। ये आपकी गंगा नदी है जो बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी की अगर लंबाई पूछे बिहार में कितनी है तो आपकी 445 किलोमीटर है। और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है अगर पूछे तो 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर आपकी गंगा की कुल लंबाई है। और बिहार में 445 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपकी है घाघरा नदी। ये आपकी सिवान, सारण से होते हुए गंगा नदी में मिल रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी हो गई सरयू नदी, घाघरा नदी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी नदी जो हिमालय से निकली हुई है, वो है आपकी गंडक। तो गंडक नदी अपनी 7 सहायक नदियों के साथ मध्य हिमालय में नेपाल की उत्तरी सीमा और तिब्बत में विस्तृत हिमालय की अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप मागन मोड और कुतांग के समीप से निकलती है। तो कहां से निकलती है? मागन मोड और कुतांग के समीप से निकलती है। ठीक है, इसकी मुख्य धारा का नाम काली गंडक और नारायणी गंडकी या नारायणी है। यह नदी नेपाल की सीमा पार कर भारत में प्रवेश करती है। नेपाल से फिर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण का गंडक नदी से उद्गम हुआ। ठीक है, तो अगर पूछा जाए त्रिवेणी नहर का उद्गम कहाँ से हुआ है तो गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर का उद्गम हुआ है। और ये है कहाँ पर? त्रिवेणी नगर आपकी पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बात।
गंडक नदी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण एवं मुजफ्फरपुर जिलों से प्रवाहित होते हुए उत्तर बिहार के हाजीपुर, वैशाली और सोनपुर सारण नामक दो प्रसिद्ध नगरों के मध्य प्रवाहित होते हुए एवं दोनों जिलों की सीमा बनाते हुए गंगा में मिल जाती है। तो इसको हम मैप में देखते हैं, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर। तो ये देखिए पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, ये आपका, एक मिनट, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली के निकट आएगी आपकी, और यहाँ हाजीपुर में आपकी ये गंगा में मिल जाएगी, हाजीपुर नामक स्थान पर। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर जिलों में प्रवेश करती हुई उत्तर बिहार के हाजीपुर, वैशाली में जो है, और सोनपुर सारण के नामक दो प्रसिद्ध नगरों के मध्य प्रवाहित होते हुए दोनों जिलों की सीमा बनाती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। ये आप देख रहे होंगे, वैशाली यहाँ से आपकी गंगा नदी में यहाँ मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गंडक नदी का। बिहार में अगर गंडक नदी की लंबाई पूछी जाए कितनी है तो 260 मीटर है। बिहार में कितनी है गंडक नदी की लंबाई? 260 किलोमीटर है। इसके नाम और क्या क्या है? सप्तगंडकी, काली गंडक, नारायणी, शालीग्राम, शालीग्राम पत्थर पाया जाता है इस वजह से ये फेमस है, सदा नीरा। ठीक है, सदा नीरा आपको बताया था, हिमालय तन से जितनी भी नदियां निकली हैं उन्हें सदा नीरा भी कहा जाता है क्योंकि उसमें हमेशा जल रहता है। ठीक है, तो इन नामों से गंडक नदी को भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम बूढ़ी गंडक की। तो बूढ़ी गंडक आपकी या सोमेश्वर की पहाड़ी के पश्चिमी भाग से निकलकर बिहार के उत्तरी पश्चिमी जिले चंपारण में प्रवेश करती है। तो कहां से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और बिहार में पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह नदी उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। तो अगर पूछा जाए आपसे उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी कौन सी है तो बूढ़ी गंडक नदी है वो। ठीक है, यह नदी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण तथा उत्तरी मुंगेर जिले में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। तो उत्तरी मुंगेर से होते हुए गंगा में जाके मिल जाती है। इसको भी हम मैप से एक बार देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपकी बूढ़ी गंडक क्या है? पश्चिमी चंपारण से एंट्री की है। ठीक है, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्व चंपारण और मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा, मुजफ्फरपुर ये है, दरभंगा आपका ये है। ठीक है, तथा मुंगेर तथा उत्तरी मुंगेर, यही आपका यहाँ से सीमा बनाते हुए यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी है ये? गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक। ठीक, पश्चिमी चंपारण, पूर्व चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और मुंगेर जिले से मुंगेर में आके यहाँ मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है, ये आपकी हो गई बात किसकी? बूढ़ी गंडक नदी की। ठीक है, अब बात करते हैं कोसी नदी की। कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया। यह नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थित गोसाईथान से निकलती है और खगड़िया के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। तो बिहार में कोसी नदी कहाँ पर गंगा नदी में मिलती है? तो खगड़िया के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तर पूर्व से स्थित गोसाईथान से निकलती है ये। ठीक है,
गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में या सर्वाधिक लंबी नदी है। तो अगर पूछा जाए आपसे गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है आपकी कोसी नदी है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकौशिकी के नाम से जाना जाता है। तो आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सप्तकौशिकी किस नदी का नाम है, तो कोसी नदी का नाम है, और कहां पर, तो नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह नदी हिमालय की चोटियों से लाई हुई सिल्ट अपने मुहाने पर जमा करके बार बार मार्ग परिवर्तित करती रहती है, जिससे प्रत्येक वर्ष उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में आता रहता है। तो ये आपकी बिहार में, बिहार का शोक इसे किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी बिहार में बाढ़ का कारण है। सबसे महत्वपूर्ण बिहार का नदी कौन सी है आपकी बिहार में बाढ़ के लिए, तो वो आपकी कोसी नदी है। ठीक है, इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इसी नदी की वजह से बिहार आपका, उत्तर बिहार लगभग पूरा बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इसकी लंबाई आपकी लगभग 720 किलोमीटर है और बिहार में सुपौल, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों में बहती है ये। ठीक है, ऋग्वेद में इसे कौशिका कहा जाता है। तो कौशिका ऋग्वेद में कोसी नदी का नाम है, सप्तकौशिकी नेपाल में इसका नाम है। ठीक है, बिहार का शोक है, 720 मीटर लंबाई है, किलोमीटर लंबाई है आपकी। सुपौल, पूर्णिया, कटिहार जिलों से ये बहती है बिहार के। ठीक है, और बिहार में गंगा नदी से खगड़िया नामक स्थान पर ये मिलती है। ये इतनी कोसी नदी की इंपॉर्टेंट बातें हैं। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ये कोसी नदी का नदी है आपकी सुपौल, ये आपकी पुरिया है, और ये यहाँ पर आके खगड़िया नामक स्थान पर आके गंगा नदी से मिल गई है। ठीक है, कटिहार में। तो सुपौल हो गया, सरहसा हो गया आपका, और सुपौल, सरसहा, पुरिया और मधेपुरा, ये है आपका, ये मधेपुरा है आपका। ठीक है, 1 2 3 और ये आपका 4 और कटिहार आपका 5। कटिहार में ही खगड़िया नामक स्थान पर मिल जाती है गंगा नदी। तो 5 जिलों से आपकी होते हुए कोसी नदी गंगा नदी से खगड़िया नामक स्थान पर मिल जाती है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और आपका कटिहार और पूर्णिमा। ठीक है, ये आपकी बात हो गई कोसी नदी की। नेक्स्ट बात करते हैं बागमती नदी हमारी। बागमती नदी, यह नदी नेपाल स्थित हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। तो ये महाभारत श्रेणी से निकलती हिमालय की। बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना प्रवाह मार्ग बदल लेती है। यह शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी जिलों में काफी क्षति पहुंचाती है। इसकी सहायक नदियां हैं लाल बकैया, चकनाहा, छोटी बागमती, कोला, ये आदि। इसमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें कोई नहीं है इसमें खास। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कमला नदी भी है। तो कमला नदी के बारे में, यह नदी दरभंगा जिले के मधुबनी क्षेत्र में कोशी से मिल जाती है। तो ये कोशी की सहायक नदी है आपकी कमला नदी। ठीक है, यह पहले जीवछ कमला कहलाती थी। तो जीवछ कमला किस नदी का पहला नाम था, तो कमला नदी का ही नाम था। यह मिथिला की प्रसिद्ध नदी है और पुण्य की दृष्टि से गंगा के बाद मिथिला में इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, गंगा पहले स्थान पर है, तो मिथिला आपकी पुण्य के मामले में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है आपकी नदी महानंदा नदी। महानंदा नदी का उद्गम स्रोत क्या, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है महानदी आपकी। उत्तरी बिहार के मैदान में यह सबसे पूर्वी नदी है। तो अगर पूछा जाए बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है उत्तरी बिहार की, तो आपकी कौन सी है, ये महानंदा नदी है। ये आपकी सबसे लास्ट में इधर से आके मिलती है। ठीक है, तो सबसे पूर्वी नदी कौन सी है आपकी उत्तरी बिहार की, महानंदा नदी है।
जो हिमालय से उतरने के बाद पुड़िया और कटिहार से होते हुए गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो पुड़िया और कटिहार से, ये किशनगंज, पूर्णिमा और कटिहार, इन तीनों जिलों से होते हुए गंगा नदी में आके मिल जाती है आपकी महानंदा नदी। ठीक है, किशनगंज, पुड़िया, कटिहार, ठीक है, होते हुए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। एक और बात, ये आपकी बिहार में आकर के नहीं मिलती है, ये आपके कटिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर आके मिलती है। ठीक है, बिहार के अंदर गंगा नदी से नहीं मिलती है, मिलती है गंगा नदी से बट पश्चिम बंगाल में मिलती है, इन तीनों जिलों से होते हुए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। तो किशनगंज, पुड़िया, कटिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। कौन नदी? महानंदा नदी। ठीक है, ये आपकी जितनी इंपॉर्टेंट थी आपकी हिमालय से निकली हुई नदियां थी। ठीक है, कल हम बात करेंगे पठारी क्षेत्र से निकली हुई नदियों के बारे में। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।